हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। माय नेम इज़ ताशा खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एजुकेशन इन्फो। In our previous video we teach you the chapter We Are Special. So today I will continue my next topic and then after we will start the exercise. So let's start our exercise. फर्स्ट रिलीजन, ये दो टॉपिक मैं आपको कल कवर करवा चुकी थी। नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, देन करेंसी भी हम पढ़ चुके थे, विद मीनिंग मैं आपको समझा चुकी थी। थर्ड आज हमारे पास है रिलीजन। रिलीजन, लैंग्वेज, ड्रेस, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये सब हम पाकिस्तान के। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई नेशनल फ्लैग ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन एंड वाइट कलर का। हमारे ये देखें इस पिक्चर से आपको पता चल रहा है कि ये फ्लैग हमारे इस तरीके का, इसमें स्टार है, क्रिसेंट है, और ग्रीन पार्ट किसको ज़ाहिर करता है? मुस्लिम मेजॉरिटी को, और वाइट पार्ट माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इसके हमारे कौमी जो जिन्होंने हमारा ये लिखा है पाक सरज़मीन शादाबाद, एंथम किसने लिखा है? फेमस पोइट हफीज़ जालंधरी ने। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कल, ठीक है। फिर मैंने आपको करेंसी के बारे में पढ़ाया था कि भाई पाकिस्तानी रुपीज़ हमारी पाकिस्तान की करेंसी है, और उस पर पिक्चर्स किसकी बनी हुई है? कायदे आज़म की, क्योंकि वो हमारे नेशनल हीरो हैं, ठीक है। आज हमारा थर्ड टॉपिक है जिस पे हम पढ़ेंगे रिलीजन, लैंग्वेज एंड ड्रेस। ये क्या है? रिलीजन मतलब मज़हब, लैंग्वेज मतलब ज़बान, एंड ड्रेस, क्योंकि हर मुल्क के बेटा अपनी अलग डिफरेंट लैंग्वेज होती है, डिफरेंट उसकी रिलीजन होता है, डिफरेंट उसके ड्रेसेस होते हैं, और करेंसी, ये सब चीज़ें हर कंट्री की डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि आइडेंटिटी होती है इस चीज़ से। अब हमारे नेबर कंट्री है इंडिया। इंडिया का क्या है? इंडिया की कौमी लैंग्वेज, जैसे वहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, हिंदुज़म वहाँ पे ज़्यादा है, वो वहाँ पे सिख कम्युनिटी है दूसरी भी, लेकिन वहाँ पे मज़हब क्या? वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। जैसे चाइना हमारे नेबर कंट्री है, वहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज है, उनकी अलग ड्रेसिंग है, उनके अलग फ्लैग है, उसका अलग नेशनल एंथम है। ऐसे ही पाकिस्तान का, यूएसए आप कंट्री ले लें, ईरान ले लें, हर आप कंट्री देखेंगे कि उसका अलग कौमी पॉइंट होंगे, उसकी अलग नेशनल एंथम होगा, ड्रेस होगी, लैंग्वेज होगी, रिलीजन होगा। यही चीज़ें हर मुल्क को दूसरे मुल्क से डिफरेंट करती हैं। इसमें हम पढ़ ही ये रहे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि हमें डिफरेंशिएट पता चले। यहाँ पे हम पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ें, हम पाकिस्तानी हैं तो इसलिए हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ें। रिलीजन, मज़हब, लैंग्वेज ज़बान, एंड ड्रेस मतलब कपड़े, ठीक है। मोस्ट पाकिस्तानीज आर मुस्लिम। मोस्ट पाकिस्तानी क्या है? यहाँ पे मुसलमान है। इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम क्या है? हमारे मुल्क का मज़हब है, कौमी मज़हब, मतलब हम लोगों का जो मज़हब है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामिक वैल्यूज़ आर पार्ट ऑफ आवर वेज ऑफ लाइफ। इस्लामिक वैल्यू क्या है? आवर पार्ट है हमारे, उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस्लामिक इक़्तिदार के मुताबिक, इस्लामी उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान में हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। उर्दू क्या है? हमारी नेशनल लैंग्वेज है। बट मैनी अदर रीजनल लैंग्वेज। रीजनल क्या होता है बेटा? इलाकाई ज़बान। कौन सी? मैनी अदर्स रीजनल लैंग्वेज होती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, खैबर पख्तूनख्वा KPK में, पेशावर में पश्तो बोली जाती है। सो ये बता रहे हैं कि मैनी अदर रीजनल मतलब इलाकाई ज़बानें भी हैं जो बोली जाती हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान में। आवर नेशनल ड्रेस क्या है? शलवार कमीज़। शलवार कमीज़ पहना जाता है। वन ऑल आवर पाकिस्तान विद डिफरेंट स्टाइल, मतलब शलवार कमीज़ पहनी जाती है पाकिस्तान में डिफरेंट स्टाइल से। अब हो गया हमारा नेशनल सिम्बल्स। सम सिम्बल्स ऑफ पाकिस्तान। सम सिम्बल्स ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं? ये हमें पिक्चर्स में से आपको नज़र आ रहा होगा कि लुक एट सम अदर नेशनल सिम्बल्स ऑफ पाकिस्तान। क्या है? कुछ नेशनल सिम्बल्स है पाकिस्तान के। दीज सिम्बल्स क्या करते हैं?
रिप्रेजेंट करते, द प्राइड ऑफ द नेशन, मुल्की वक़ार को, पहचान को। जैसे नेशनल फ्लावर हमारे पास क्या होगा, जैस्मीन। नेशनल बर्ड क्या हो गया, चकोर। नेशनल एनिमल क्या हो गया, मरखोर। मरखोर एनिमल है, जानवर है। ये कौमी परिंदा। कौमी फूल कौन सा हो गया, जास्मीन, जिसे हम जैस्मीन। कौमी शायर कौन है, अल्लामा इकबाल। कौमी खेल पाकिस्तान का क्या है, हॉकी हो गया। ठीक है। कौमी फ्रूट क्या है हमारा, मैंगो। ठीक है। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। चलें हम आते हैं अब हमारी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज है। देखें आप, चैप्टर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वेयरिंग। वेयरिंग मतलब पहनना। सिंबल्स मीन्स निशान। ये मीनिंग से मैंने इसलिए इधर एरो के किया है कि आपको आइडेंटिफाई हो सके। आइडेंटिटी मतलब शनाख्त। क्रिसेंट मतलब हिलाल चाँद। रिस्पेक्ट मतलब इज़्ज़त वक़ार। पोइट मतलब शायर। प्रोग्रेस मतलब तरक्की, कामरानी। प्रॉस्पर्टी मतलब खुशहाली, तरक्की। एंथम किसे कहते हैं बेटा, कौमी तराने को। पोर्ट्रेट तस्वीर। इशू मतलब जारी करना। प्राइड मतलब वक़ार, कौमी वक़ार, इज़्ज़त या एज़ाज़ को कहते हैं। ये है वी आर स्पेशल चैप्टर की वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, यूनिट 1 है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट थिंग मेकअप द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री। कौन सी चीज़ें मिलकर बनाती हैं नेशनल आइडेंटिटी, पहचान, नेशनल कौमी पहचान बनाती है किसी भी मुल्क की। ठीक है, अभी ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आ नेशनल आइडेंटिटी इज मेक्स अ कंट्री स्पेशल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। क्या कहती है, एक नेशनल जो कौमी पहचान है, शनाख्त है, बनाती है कंट्री को स्पेशल एंड अदर से मुख्तलिफ बनाती है। एक हर मुल्क की नेशनल पहचान जो होती है उस मुल्क के लिए स्पेशल बनाती है और उसको और मुख्तलिफ बनाती है दूसरे कंट्रीज से। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, क्योंकि हर कंट्री का नेशनल फ्लैग हो गया बेटा, नेशनल हीरोज़, नेशनल सिंबल्स, लैंग्वेज etc। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। देखें आपको, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको मीनिंग भी बताती जा रही हूँ कि आपको समझ में आए। क्योंकि हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं पर हमें क्वेश्चन की मीनिंग्स नहीं पता, इसलिए मैं आपको मीनिंग के साथ एक एक लफ्ज़ बता रही हूँ कि आपको मीनिंग भी समझ में आए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत देखा है कि बच्चों को क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं लेकिन उनको उस लफ्ज़ की मीनिंग नहीं पता होती कि हम लिख क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए हमें। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ उसकी मीनिंग भी बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आए और उसके साथ उसका आंसर भी समझ में आए कि ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए लिखा हुआ है, बुक में भी देख लें आप। बुक में क्या है, डिस्क्राइब पाकिस्तानी फ्लैग। फर्स्ट में व्हाट थिंग मेक अप द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री। ये मैं आपको यहाँ पे देखें, मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसका ये पूरा आंसर भी देखें आप, मैं लिख चुकी हूँ। आई थिंक आपको सब चीज़ क्लियर नज़र आ रही होगी। ठीक है बेटा, हो सकता है लाइट का थोड़ा इशू हो पर इंशाल्लाह ये भी जल्दी रिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, देख रहे हैं आप, डिस्क्राइब पाकिस्तान फ्लैग। पाकिस्तान के फ्लैग को, पाकिस्तानी फ्लैग की वजाहत करें या बताओ उसके बारे में। द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ्लैग इज़, द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का फ्लैग क्या है, ग्रीन एंड वाइट। ग्रीन एंड वाइट है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ चैप्टर में भी। विद अ क्रिसेंट, मून एंड अ स्टार। फ्लैग जो पाकिस्तान का है बेटा उसमें ग्रीन और वाइट कलर है और उसके साथ क्या है, चांद एंड अ स्टार। अब क्या, ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट किसको करता है, द मुस्लिम मेजॉरिटी को, मुस्लिम अक्सरियत को। एंड द वाइट पार्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है द नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, मकसद अक़लियतों को। क्या मतलब, ज़्यादा यहाँ पे मेजॉरिटी मतलब अक्सरियत क्या है, मुसलमानों की है, इसलिए वो ग्रीन पार्ट से रिप्रेजेंट हो रहा है। और वाइट पार्ट हमारा किसको, नॉन मुस्लिम को। देखिए नॉन मुस्लिम, इसलिए मैंने इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट, चले ये भी कर दिया पर ठीक है।
द क्रिसेंट सिम्बलाइज, ये जो चांद है किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, कैसे उससे क्या पता है, प्रोग्रेस, मुल्क की तरक्की के बारे में पता चलता है। एंड द स्टार, स्टार किसको बताता है, उससे क्या पता चलता है, लाइट, रोशनी, मुल्क तरक्की कर रहा है दिन ब दिन, उसमें इजाफा हो रहा है तरक्की में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके, 2 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है, क्या है बेटा, वाई डू वी सिंग आवर नेशनल एंथम, हम क्यों गाते हैं या क्यों पढ़ते हैं। वैसे सिंग तो गाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कौमी तराने के लिए पढ़ना ये लफ्ज़ यूज़ होते हैं। क्यों पढ़ते हैं, चले अब हम इसका आंसर देखते हैं। या मैं ये लिख चुकी हूँ इसलिए कि आपको फिर मुझे मीनिंग समझाने में ईजी हो। अगर मैं लिखने बैठूँगी तो फिर मैं आपको मीनिंग एक साथ नहीं समझा पाऊँगी। ठीक है, अच्छे तरीके से मेरा मकसद यह है इस सीरीज़ को कराने का कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ, ऐसा पढ़ाऊँ कि आपको जो चीज़ पढ़ो तो वो आपको समझ में भी आए। सिर्फ हमें रट्टा नहीं लगाना, मेरा बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़े वो रट्टा लगाए, हमें रट्टा नहीं लगाना। हमें जो चीज़ पढ़नी है समझ के पढ़नी है, पढ़नी भी है और समझ के पढ़नी है कि आइंदा हमें उस चीज़ को जब भी पढ़ें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ये तो हो गई मेरी बात है। अब थर्ड क्वेश्चन, वाई डू वी सिंग, क्यों हम पढ़ते हैं आवर नेशनल एंथम, क्यों हम पढ़ते हैं, ये सवाल है ना बेटा, हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसका आंसर की तरफ आते हैं। वी सिंग आवर नेशनल एंथम, हम इसलिए नेशनल एंथम पढ़ते हैं टू शो लव, कि हम शो करते हैं अपने मुल्क से प्यार, एंड रिस्पेक्ट, उसकी इज़्ज़त, फॉर आवर कंट्री, मतलब अगर हम ये इसलिए नेशनल एंथम कौमी तराना पढ़ते हैं कि हमें ज़ाहिर करते हैं कि हमें अपने मुल्क से प्यार है और हम अपने मुल्क की इज़्ज़त करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट थिंग्स मेक पाकिस्तान डिफरेंट फ्रॉम अदर नेशंस, वो क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को डिफरेंट करती हैं दूसरे मुल्कों से। ठीक है, व्हाट थिंग्स ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके आंसर की तरफ आते हैं। हाँ ठीक है, पाकिस्तान इज़ मेड यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स नेशन बाय इट्स ऑन स्पेशल सिंबल्स एंड आइडेंटिटी। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान इज़ मेड